हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हायाओ मियाज़ाकी की मूवी द विंड राइजेस के बारे में। अगर सच कहूं ना तो जब भी मैं हायाओ मियाज़ाकी की कोई मूवी देख रहा होता हूं या फिर जस्ट देख के खत्म करता हूं तो मेरा सबसे पहला थॉट जो होता है कि यार इस मूवी के बारे में मैं क्या बात करूं, या मेरा मन नहीं करता है कि मैं हायाओ मियाज़ाकी के मूवी के बारे में कोई बात करूं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि जो हायाओ मियाज़ाकी की मूवीज हैं वो बुरी होती हैं। इनफैक्ट इट्स अदर वे अराउंड। जो हायाओ मियाज़ाकी की मूवीज होती हैं ना वो एस्थेटिकली काफ़ी ब्यूटीफुल होती है। उन्हें देखकर एक होलसम और एक फील गुड फीलिंग आती है। उन्हें देखकर आपका मन जो है वो खुश हो जाता है। वो एक ओल्ड स्कूल फीलिंग देती है। स्टूडियो जिबली की मैंने टोटल अब तक 7 फिल्में देखी है, जिनमें से 4 जो है वो हायाओ मियाज़ाकी की हैं और अगर इसे भी इंक्लूड करें तो 5 हो जाएंगी, यानी कि टोटल 8। और ये 5 फिल्में जो है वो अपने आप में ही यूनिक है इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टोरी टेलिंग और इनका जो स्क्रीन प्ले है। तो फिर ऐसा क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं हायाओ मियाज़ाकी के मूवीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहता था? ऐसा क्यों? ह्यूमर, कॉमेडी। जब आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के शो में जाते हैं या फिर उनका कोई एक वीडियो देख लेते हैं तो उनकी बातें उस वक्त आपको फनी लगती है, आपको उनकी बातों पे हंसी आती है। लेकिन बाद में जब आप रियलाइज करते हो कि उनकी बातों में एक ट्रूथ, एक सच्चाई थी, तब चीजें आपको हिट होने लगती हैं। और ऐसा ही कुछ होता है जब आप हायाओ मियाज़ाकी की मूवीज को देखते हैं। उस वक्त आप मूवी को एंजॉय करते हो, लेकिन बाद में जब आप मूवी के बारे में सोचने लगते हो, उसका जो एक आफ्टर थॉट होता है, तो मूवी जो है वो आपको एक डीपर लेवल पे लेके जाती है, जिसके बारे में आप किसी से बात करने से नहीं रुक सकते। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, इसलिए ये मैं वीडियो बना के आपसे बात कर रहा हूँ। राइटर डायरेक्टर हायाओ मियाज़ाकी की जो मूवीज होती है ना, उनमें एक कॉमन थीम होती है, लव ऑफ नेचर, लॉस ऑफ इनोसेंस एंड ब्रूटैलिटी ऑफ मैनकाइंड एंड एनवायरनमेंट को लेके। लेकिन ये सब चीजें वो आपके ऊपर फेंक कर नहीं मारते, रैदर इन सब चीजों को एड्रेस करते हैं बैकड्रॉप में बजाय फोरग्राउंड की। फिल्म मेकिंग में एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं शो डोंट टेल। जब एक कैरेक्टर कोई वर्बली चीज कहता है तो उससे आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पता चलती है, लेकिन वो कैरेक्टर जब कोई एक्शन करता है तो उससे आपको यानी कि ऑडियंस को इंपैक्ट फील होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कैरेक्टर कहे कि मैं गुस्से में हूं, उससे सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन पता चलेगी। लेकिन अगर वही कैरेक्टर जोर से दरवाजा पटक के चला जाए तो उससे आपको इंपैक्ट फील होगा, उसका गुस्सा फील होगा। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी विक्रम। जब रोलेक्स का इंट्रोडक्शन होता है तो वो अपने ही आदमी का सर काट देता है एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, जिससे आपको पता चलता है कि जो रोलेक्स है वो कितना इविल एंड साइको है। और अगर यही चीज वो खुद कहता वर्बली कि मैं इविल हूं, मैं साइको हूं, क्या वो इंपैक्ट आपको फील होता? तो इस मूवी का रेफरेंस देने से पहले इसके कहानी के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है जीरो होरिकोशी। अब जब मैंने पहली बार जीरो नाम सुना ना तो मुझे जीरो सोडे की याद आ गई। इसके मेन कैरेक्टर की अगर बात करें ना तो उसका सपना होता है कि वो एक पायलट बने, लेकिन सैडली शॉर्ट विजन आई डिसऑर्डर के चलते वो नहीं बन सकता। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक एयरक्राफ्ट डिजाइनर इंजीनियर बनेगा। जिसके बाद वो जर्नी पे निकल पड़ता है और वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगता है एंड उसके बाद वो इंजीनियर बन भी जाता है। एंड इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है नाओको से और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है। दोनों शादी भी करते हैं, लेकिन जो नाओको होती है उसे एक टर्मिनल डिसऑर्डर होता है। अब जो जीरो है, क्या वो एक सक्सेसफुल एयरक्राफ्ट डिजाइनर बन पाएगा? और जो नाओको है, क्या होगा उसके डिसऑर्डर का? इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा द विंड राइजेस नेटफ्लिक्स पे। द विंड राइजेस जो है वो एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफिकल कहानी है जो कि बेस्ड है हायाओ मियाज़ाकी के मांगा के ऊपर, जिसका सेम नाम है। और उनकी मांगा जो है वो बेस्ड है 2 चीजों पर, तात्सुओ होरी की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल जिसका नाम है द विंड हैज रीजन एंड जीरो हिरोकोशी के लाइफ के ऊपर। हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ये सब चीजें अचीव करने की कोशिश कर रहा था, सपने देख रहा था जब जापान में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट था, जापान में अर्थक्वेक्स आते थे, जापान जो है वो एक ग्रेट डिप्रेशन से हिट हुआ था। जीरो जो है वो सपने देखता है ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट बनाने के, लेकिन उन ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट के साथ साथ वो वॉर प्लेन्स भी दिखता है। वो अपने सपनों में मिलता है अपने आइडल कैप्रोनी से, जो कि एक इटालियन एयरक्राफ्ट डिजाइनर होते हैं। ये दोनों जो है वो बातें करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं अपने एम्बिशन को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके। एयरक्राफ्ट आर डेस्टिनेड टू बिकम टूल्स ऑफ स्लॉटर एंड डिस्ट्रक्शन।
ह्यूमैनिटी ड्रीम ऑफ फ्लाइट बट द ड्रीम इज कर्स्ड। कैप्रोनी जब जीरो से पूछता है कि विच वर्ल्ड विल यू चूज, जिस पर जीरो कहता है कि मैं तो सिर्फ खूबसूरत प्लेन बनाना चाहता हूँ। दोनों ही केस में जहाँ पे उसकी बीवी जहाँ पे बीमार होती है और एक तरफ जहाँ वो प्लेन्स का डिज़ाइन बनाना चाहता है जो उसका ड्रीम होता है, वो दोनों को ही चूज करता है क्योंकि उसे पता है कि उसके इंटेंशन जो है वो गलत नहीं है। वो अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है जो कि उसका प्लेन डिज़ाइन करने का होता है और अपनी पत्नी के साथ वो एक हैप्पी एंड लविंग मेमोरीज बनाना चाहता है। 3 रीजन्स टू वॉच दिस एनिमे। सबसे पहला, जहां पे आप एक्शन पैक्ड वायलेंट एनिमे एंजॉय करते हो जैसे कि नारुतो, ब्लीच, जुजुत्सु काइसन, डीमन स्लेयर, आपको वायलेंस की दूसरी साइड भी पता होनी चाहिए कि क्या होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस वॉर के, वायलेंस के एंड इविल माइंड के। जो चीजें मैंने इस मूवी में नोटिस की और जिस डेप्थ के बारे में मैंने बात की, अगर वो चीजें आपको समझ में नहीं आई तो नो वरीज, आप सिर्फ इसके बेसिक कहानी को भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक हायाओ मियाज़ाकी अ मास्टरफुल फिल्म मेकर। एंड थर्ड एंड सबसे फेवरेट पॉइंट है मेरा कि अगर आपको नहीं पता कि हायाओ मियाज़ाकी कौन है, जाके देख रिकॉर्ड में कौन है, इंसान है कि भगवान। आज हम बात करते हैं डीमन स्लेयर के टॉप नॉच एनिमेशन की, लेकिन हायाओ मियाज़ाकी ने जो है वो ये 80s में ही अचीव कर लिया था या शायद उससे भी पहले हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने उनकी 80s की एक फिल्म देखी थी माय नेबर टोटरो, तो मुझे पता है कि एटलीस्ट वहां से तो उनका टॉप नॉच एनिमेशन था। ओवरऑल ये एक बढ़िया मूवी है जिसका एनिमेशन, म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन सब कुछ बढ़िया है। सिर्फ एक ही ड्रॉबैक मुझे लगा कि जो जीरो का वॉइस एक्टर है उसका जो वॉइस है उसके कैरेक्टर को मैच नहीं हो रहा था। मतलब जो वॉइस एक्टर है उसकी एज जो है वो काफी बड़ी लग रही थी उस कैरेक्टर से। उसके अलावा ये एक बढ़िया मूवी है एंड अगर आप एक एनिमे लवर हो तो आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो गोसाइमास।